5 अप्रैल। नमस्कार, नमोदा, जय सम्राट शोकमान साथियों, आज जिला मैनपुरी में BN गार्डन नगला पैजाबा पर एक बैठक है, अहम बैठक इसलिए भी है कि देवनाम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती आगामी 5 अप्रैल को है और 5 अप्रैल को जयंती सफल बनाई जा सके, जयंती यात्रा सफल बनाई जा सके, इसके लिए बैठक ये सुनिश्चित की गई है जिसमें तमाम शाक्य समाज एवं SC BC वर्ग के लोग आएंगे और जो भी जिम्मेदार साथी हैं वो बैठक में अपनी राय रखेंगे, मशवरा रखेंगे जिससे कि कार्यक्रम सफल हो सके। तो हमारे साथ देव प्रताप शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ज्योति खुड़िया मैनपुरी से। जानना चाहूंगा कि जयंती जो है वो मननी चाहिए, नहीं मननी चाहिए और कहाँ मननी चाहिए, क्या बात है? जो जयंती है वो पूरे देश में मननी चाहिए क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान थे वो सिर्फ शाक्यों और मौर्यों के नहीं थे, वो पूरे देश के महाराजा थे, वो उन्होंने अखंड भारत पे राज किया था। तो ये जो जयंती है ये पूरे भारत में मननी चाहिए। देव जी का कहना है कि समस्त देश के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि देवनाम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती जो है लगभग हर देश के हर कोने में, हर गली गांव गलियारे में मननी चाहिए। और हमारे साथ डॉक्टर आशीष शाक्य जी भी हैं जो जिला मैनपुरी के यूथ किसान हैं, उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। आशीष जी, जयंती जो है लगभग देश के सारे कोनों में मननी चाहिए, आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ, मननी चाहिए, पूरे देशवासियों को मनना चाहिए, सब लोग सहमत हैं इससे। और इसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग BN गार्डन पर आए हैं, नगला पैजाबा पर मैनपुरी में जो लगता है। मैं भी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, भारी से भारी संख्या में लोग जयंती में बढ़ चढ़ कर भाग ले और सारे देश में ये संदेश जाने दें, दुनिया में संदेश जाने दें कि आज किसी महाराजा की जयंती है। तो हम सभी लोग अपनी लोकेशन पर आ गए हैं दोस्तों। बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, हम हमारे भाई साहब के साथ आए थे। तो भैया आप भी यहाँ पर आए हो, तो क्या कुछ ठीक जयंती के लिए क्या? बिल्कुल, जयंती पूरे भारत में बनानी चाहिए। जी जी, ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें हमें सहयोग। जी जी जी, भैया का पूरा सहयोग है और पूरी रूप से साथ भी हम लोगों के यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है भैया, आइए तो चलते हैं। और आशीष जी जो हैं वो आगे निकल गए हैं, देव जी जो हैं वो आगे निकल गए हैं, हम हमारी गाड़ी को पार्क किए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सारे देश में बढ़ चढ़कर भाग लें, हर गांव गली में जो है जयंती का आयोजन करें और कराएं, क्योंकि अगर हम नहीं करा सकते तो उन भीड़ का हिस्सा बने, क्योंकि हम लोगों का ये दायित्व है कि अगर देवनाम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारत की धरती से हैं और हम लोग अगर उनकी जयंती पर संदेश नहीं देंगे तो फिर उनका ये कहीं ना कहीं अपमान है और हमें उनका सम्मान रखना हमारा दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है। चलिए साथियों, आगे आपको दिखाते हैं सारी क्या कुछ बैठक में बातें होती हैं, क्या चर्चाएं होती हैं। ठीक है, नमस्कार। सर्वप्रथम मंच के संचालक महोदय रविंद्र शाक्य जी को हृदय से आभार एवं मातृभूमि पर बने समस्त बहुजन महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। साथियों, आप सभी को अवगत कराया गया था माननीय श्री कुशवाहा चक्रवर्ती सम्राट शोक सेवा समिति के जिलाध्यक्ष जी के द्वारा कि आगामी 5 अप्रैल को सम्राट शोक जयंती का आयोजन होना है। विगत वर्षों की भांति हमारी टीम जो है सभी समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों एवं साथियों के साथ मिलकर के देश को 78 वर्ष से आजाद हुई, लेकिन जिला मैनपुरी की भूमि पर आज भी शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज की जनसंख्या दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन इस जयंती का कार्यभार किसी ने नहीं संभाला। आदरणीय बड़े भैया ने संभाला, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके माध्यम से जयंती का प्रथम बार निकालना हुआ और आज उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ फिर से बैठे हैं। तो ऐसे में मैं आशा करता हूं कि भैया के नेतृत्व में सभी लोग उनका तन और मन धन तीनों तरीके से साथ देंगे। और जैसा कि सोनू शाक्य जी ने बताया कि 5 तारीख को हमें सारे कामों को निग्लेक्ट करके उनके बीच खड़ा होना है और ऐसे में सारे देश और दुनिया के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि देवनाम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती कहीं मनाई गई, क्योंकि जिला मैनपुरी जो है वो केंद्र बिंदु लगता है सारे देश के अंदर, क्योंकि ये पूर्व के रक्षा मंत्री रहे माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की धरती है। सभी राजनीतिक लोगों की नजरें इस जमीन पर रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर शाक्य जाति के लोग रहते हैं और वह चाहे सत्ता परिवर्तन कर देते हैं और चाहे उन्हें सत्ता में बैठा देते हैं। तो ऐसे में हमें लगता है देश को शासन व्यवस्था देने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, जिनके हम अंश हैं, जिनका रक्त हमारी धमनियों में है, ऐसा संदेश हमें सारी दुनिया में देना है कि अखंडता और समानता का वापस से स्थापना हमको जो है करनी है। तो ऐसे राजा को बढ़ावा देना होगा, ऐसे राजा की नीतियों को बढ़ावा देना होगा, तब जाकर के हम इस देश को अखंड बना पाएंगे और समानता मानवता का भारत स्थापित कर पाएंगे। ऐसे में मैं समझता हूं कि सभी साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वह जिंदा हैं, जागरूक हैं, उनका जमीर जिंदा है, इसीलिए यहाँ पर हमारे बीच बैठे हुए हैं। अन्यथा जो
गधे थे वो तो सो ही रहे हैं, और जो घोड़े थे, जो चीते थे, वो रेस में दौड़ रहे हैं। क्योंकि एक समुद्र रहता है, समुद्र में जो है जो मुर्दे होते हैं वे बह जाते हैं, जो जिंदा होते हैं वो विपरीत दिशाओं में भी बहते हैं, क्योंकि वो जिंदा होते हैं। ये उनका प्रमाण है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, हमें लगता है वो जिंदा है और जागरूक है, उनका जमीर जिंदा है, इसलिए वो अपने पुरखों के सम्मान के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये अपील करना जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग तन, मन, धन तीनों प्रकार से सहयोग करिएगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तन से सहयोग करिए, और तन भी अगर ना लगा पाए, कृपया करके मन से करिए। क्योंकि किसी ने कहा था कि आप समाज के लिए अगर लड़ना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मंच पे आकर लड़िए, जरूरी नहीं कि आपकी जमीन पे जाके लड़िए, आपको जैसे सुटेबल लगता है आप वैसे लड़ सकते हैं। और मैं तो अपील ये करना चाहता हूं समाज के वो नाराजक तत्वों से जो टांग खींचने का काम करते हैं, अगर आप नहीं लड़ पाते हैं तो जो लड़ रहा है उनका साथ दो, और नहीं लड़ पा रहे हैं जो लिख रहा है उसका साथ दो, और नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे तो जो बोल रहा है उसका साथ दो। अरे इतना भी नहीं कर पा रहे तो कृपया करके उनका मनोबल डाउन न करो, कि जिससे कि वो इन कार्यक्रमों को सफल भी ना बना पाए। तो ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन कराने के लिए भी बहुत चौड़ा सीना और धन्य की छाती चाहिए होती है। क्योंकि जब प्रशंसा होती है तो सभी लोग कहते हैं कि देखो हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जयंती के उसमें कार्यकर्ता हैं, उसकी टीम के सदस्य हैं, लेकिन जब इसका फ्लॉप होता है, जब इसकी बेइज्जती होती है, तब अपना मुंह छुपा लेते, कहते हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती को जानते ही नहीं है। और ये किसी संगठन या समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि सम्राट अशोक जयंती का आयोजन करे। ये हर उस मौर्य वंश के व्यक्ति की, हर उस देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि देश का राजा आज माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वह किसी वर्ग के प्रधानमंत्री है? वह सभी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वह हमारे भी प्रधानमंत्री है और सामने वाले के भी प्रधानमंत्री है। ऐसे ही हमें यह समझना चाहिए कि भारतवर्ष की भूमि पर जन्मे हुए सम्राट अशोक महान ना कि सिर्फ मेरे हैं, ना कि सिर्फ मौर्य वंश के हैं, वो समस्त देश के हैं, समस्त जाति के हैं, समस्त वर्ग के हैं। और ये जिम्मेदारी हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे सिख समाज को, हमारे SC BC वर्ग के सभी साथियों को उठानी चाहिए। और ऐसे में मैं ये तो बहुत बड़ी बात मानता हूं कि हमारे शाक्य समाज के लोग इतने जागरूक हैं कि यहाँ पर सम्राट अशोक महान की जयंती के लिए यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। उनकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं। मैं पुनः एक बार बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं, और आदरणीय सुनील भैया जी को हृदय की गहराइयों से आभार, आदरणीय सम्राट ऋषि शाक्य जी को आभार, आदरणीय रविंद्र शाक्य जी को आभार, यहाँ पर बैठे हुए हमारे अभिलाष सिंह शाक्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेवा समिति के जो सदस्य हैं प्रधान जी, उनको मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से आभार कि वह अपना मूल समय निकाल करके, अमूल समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। नवोदय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय